ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो कई सारे छात्रों के मन में होता है, खासकर उन छात्रों के मन में होता है जो ऑनलाइन एग्जाम पहली बार अटेम्प्ट करने जाते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम देने की उनकी आदत नहीं होती है। क्योंकि जनरली दोस्तों अभी आप देख रहे हो इधर 4 से 5 सालों के बीच में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का काफी पैटर्न आ गया है और बहुत सारे एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जेईई मेंस, अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, अदर मेडिकल एग्जाम, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं आप देख रहे हो कहीं ना कहीं अब ऑनलाइन कराए जा रहे हैं सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। कहने का मतलब वो एग्जाम जो आप कंप्यूटर पर देते हो, न कि पेन एंड पेपर मोड में आप देते हो, उसी एग्जाम को हम कहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आज हम जानेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो आपको सीधे कह दिया जाता है कि आपको कुछ भी लेकर के नहीं आना है, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आईडी, इतने ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो। आपको यहाँ तक ये भी कह दिया जाता है कि आपको पेन भी लेकर के नहीं आना है और कोई भी ब्लैंक पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटर करते हो उससे पहले आपको स्कैन किया जाता है और अगर ब्लैंक पेपर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे ये माना जाता है कि आप गलत तरीके का उपयोग कर रहे हो। तो सबसे पहले जान लीजिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब आपका होता है तो आपको यही बोला जाता है कि आप अपना एडमिट कार्ड लेके आएं, आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के आएं। यही सारी चीजें होती हैं। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करते हो आपकी बायोमेट्रिक ली जाती है, यानी कि आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है, जिससे कि आपके सिस्टम पर आपको बैठाया जाए और आपको वहां पर इन्विजिलेटर बैठे होते हैं दोस्तों, वो आपको सिस्टम अलॉट करते हैं कि आप उस सिस्टम पर जाकर के बैठे। जैसे ही अपने सिस्टम पर जाते हो अब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट है। अब आपको किस तरह चलना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपको सिस्टम अलॉट हो जाता है तो जब आप जिस सिस्टम पर जाते हो वहां पर सिस्टम का नेम होता है, कैंडिडेट का नेम होता है, इसके बाद आपकी फोटोग्राफ वहां पर दिखाती है और राइट साइड में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको सब्जेक्ट का मतलब कौन सा एग्जाम आप देने जा रहे हो। जैसे मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, आप मान लीजिए आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हो, तो वहां सब्जेक्ट में आपके एग्जामिनेशन का नेम लिखा रहेगा, आपके लेफ्ट साइड में आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको वहां दिखती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फौरन अपने इन्विजिलेटर को संपर्क करें, उनसे बात करें कि सर ऐसा नहीं हो रहा है या मैम ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीजों को सही करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप सिस्टम पर जाते हो तो आपके सामने कीबोर्ड और माउस और आपकी मॉनिटर स्क्रीन होती है। यहाँ पर सीधे कह दिया जाता है, इन्विजिलेटर कह देते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कीबोर्ड टच ही नहीं करना है। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि क्या पता आप कीबोर्ड का टच कर रहे हो और आपका सिस्टम हैंग हो जाए तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में दिक्कत हो। इसलिए आपको कीबोर्ड को टच ही नहीं करना चाहिए। कीबोर्ड को आप एक साइड उठा करके रख सकते हो, सिर्फ आपको अपने माउस का यूज करना है, उसी से आपको पूरा एग्जाम देना है। तो यहाँ पर अब आप समझ लीजिए किस तरह से आपका एग्जाम होता है। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको जब आप सिस्टम पर जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी उसमें डला हुआ होता है, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना चाहिए, लेकिन वहां पर जनरली रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आपको सिस्टम अलॉट होता है तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका जो पासवर्ड होता है वो कहीं ना कहीं आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है और जनरली वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है, जिसको आपको वहां पर जाकर के एंटर करना होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जब माउस पे क्लिक करते हो तो अपने आप कीबोर्ड आता है वहां पर स्क्रीन पर, और उसी कीबोर्ड की हेल्प से आपको माउस पे क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1998, तो मान लीजिए दोस्तों वहां पर आप जाकर के 23081998 इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ आप भरोगे, फिर आप साइन इन करोगे और यहाँ पर जब आप साइन इन करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। कहने का मतलब जनरली आपको 15 मिनट पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी जाते हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए, पूरे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना है। अब इंस्ट्रक्शन में होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, इंस्ट्रक्शन में आपको ये दिया जाता है सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड। कहने का मतलब कितनी ड्यूरेशन होगी, कितने नंबर का मार्क्स होगा, कितने माइनस मार्किंग है, कब तक आपका एग्जाम चलने वाला है और कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी बातें इंस्ट्रक्शंस में होती हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत जगह पर आप देखोगे जो आपका एडमिट कार्ड होता है वहां पर नीचे एक डिक्लेरेशन दी जाती है, उस डिक्लेरेशन को आपको अपने एडमिट कार्ड में लिखना होता है। तो बहुत सारे जगह ऐसा होता है, रेलवेज में ऐसा होता है, एसएससी में ऐसा होता है, वो डिक्लेरेशन आपको अपने एडमिट कार्ड पे लिखनी होती है, मॉनिटर स्क्रीन पर आती है। इसको करने के बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स होता है, उसमें टिक करने के बाद उस डिक्लेरेशन को आप जब भरते हो, सबमिट करते हो, फिर आपका एग्जाम
अपने टाइमर के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। आपको जनरली ऐसा 15 मिनट पहले इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं ताकि आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ पाएं। 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें कि दिखाता है कि आप अभी क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हो, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, और चौथा ऑप्शन होता है कि आपने अपने क्वेश्चन का उत्तर दे दिया है। जैसे ही आपकी स्लाइड ओपन होती है फिर आपका टाइमर लगा होता है, आपको साइड में राइट साइड में अपनी क्लॉक दिखेगी, ड्यूरेशन दिखता रहता है कि आपके पास कितना समय बचा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता हो कि आपका आंसर सेव ही ना हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है, उनको पता नहीं चल पाता है, तो वो ये करते हैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते, क्योंकि आप देखते हो जब आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है, और ये भी जान लीजिए कि एग्जामिनेशन का टाइम खत्म होने से पहले आप एग्जाम को सबमिट भी नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 60 मिनट है, 1 आवर है, तो वो टाइमर चलता रहेगा और वो क्लॉक जब तक 0 पर नहीं जाएगी आपका एग्जाम सबमिट नहीं होगा। आपको अपना पेपर करते रहना है, इसीलिए आपको बाद में समरी दी जाती है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यहाँ पर जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, जब पूरा टाइम आपका बीत जाता है, तो आपके पास ये आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद एक स्क्रीन पे आता है एग्जिट एग्जाम, वहां पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपने एग्जाम को आप एग्जिट कर देते हो। इस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, ऑनलाइन सीवीटी देते हो, यही इसका फॉर्मेट होता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बहुत आसानी के साथ, बहुत ही इजी होता है दोस्तों। पेन एंड पेपर मोड से ज्यादा इजी ऑनलाइन एग्जाम है आपका, आप इस मोड में एग्जाम देते हो। यहाँ पर आपको मन में डाउट आता होगा कि सर रफ शीट, तो बिल्कुल आपको आपकी पेन और रफ शीट वहीं प्रोवाइड की जाती है। इस पे आप रफ करके जो भी चीजें हैं सॉल्व करके कंप्यूटर में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो। इस तरह से आप ऑनलाइन सीबीटी देते हो और यही ऑनलाइन एग्जाम होता है। मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फॉर्मेट को समझने के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे अहेड।